मेरे को दो नंबर चूज करने हैं 0 से लेके 10 तक। 0 से लेके 10 तक टोटल ये 11 नंबर्स है। मानते हो ये बात? ये कितने नंबर्स है भाई? 11 नंबर्स है, 11 नंबर्स। ओके। तो अगर मैं दो नंबर चूज कर सकता हूं, करना चाहता हूं इसमें से, तो वो 0 1 हो सकते हैं, 0 0 भी हो सकता है, 1 1 भी हो सकता है, 2 2 भी हो सकता है, 3 3 भी हो सकता है। टोटल सैंपल स्पेस के अंदर कितनी पॉसिबिलिटीज आएगी? पहला नंबर चूज करने की भी 11 पॉसिबिलिटी, दूसरा नंबर चूज करने की भी 11, 11 इंटू 11 121। ये तो हमारे पास सैंपल स्पेस आ गया। सैंपल स्पेस सबको समझ में आना चाहिए कि सैंपल स्पेस 121 आने वाला है ना? 11 ऑप्शंस। ठीक है, कि पहला नंबर चूज करूं 11 ऑप्शंस, दूसरा नंबर भी चूज करने के 11 ही ऑप्शन है। ठीक है, क्योंकि विद रिप्लेसमेंट बोल रखा है ना, विद रिप्लेसमेंट कह रखा है, मतलब दो नंबर सेम हो सकते हैं। ठीक है, तो पहला नंबर और दूसरा नंबर दोनों को चूज करने की जो टोटल हो गया सैंपल स्पेस के अंदर, है ना, 121। 121 टोटल आउटकम्स हमारे पास आ रहे हैं। बट उसमें से हमें वो आउटकम्स निकालने हैं ना सच दैट उनका जो डिफरेंस है वो 5 से ज्यादा हो, है ना। मॉड्यूलस ऑफ x माइनस वाई 5 से ज्यादा होना चाहिए, है ना, इनका डिफरेंस 5 से ज्यादा होना चाहिए। तो फिर क्या क्या पॉसिबिलिटीज है देखो यार। तो इधर अपने को थोड़ा प्रॉपर काउंटिंग करके ही ले जाना पड़ेगा कि जैसे अगर मैं x को 0 लेता हूं तो y को क्या ले सकता हूं मैं? हाँ जी, x को 0 लिया जाए, या फिर सपोज y को 0 लेता हूं, x को क्या लिया जाए, वही चीजें हैं कि पहले सपोज मैं y को चूज करता हूं, है ना, कि y को 0 ले लेते हैं सपोज, है ना, y को 0 ले लिया, तो x को क्या ले सकता हूं? क्या x को 5 लिया जा सकता है क्या? 5 नहीं ले सकते, बिकॉज यहाँ पे 5 ग्रेटर देन 5 नहीं हो पाएगा। तो x को फिर तुम 6 से लेना चालू कर सकते हो ना, कि 6 ले सकते हो, 7 8 9 10। ठीक है, फिर वैसे ही y को अगर मैं 1 लेता हूं तो x की वैल्यू 7 या 8 या 9 या 10 ले सकते हैं, क्योंकि डिफरेंस जो है वो 5 से ज्यादा होना चाहिए। अब x को 6 नहीं ले पाऊंगा, 6 लूंगा तो डिफरेंस 5 ही आ जाएगा एग्जैक्टली। ओके, y को अगर मैं 2 लेता हूं, है ना, तो x की वैल्यू 8 9 या 10 हो सकती है। y की वैल्यू 3 लिया जाए तो x की वैल्यू अपने पास में 9 या फिर 10 हो सकती है, और इसकी वैल्यू 4 लिया जाए तो x की वैल्यू 10 ही हो सकती है, 9 भी नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो हमारे पास ये कितने ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं? 5 ऑर्डर्ड पेयर ये आ गए, 4 ये आ गए, 3 ये आ गए, 2 ये आ गए, 1 ये आ गया, है ना। इतने तो हमने हमारे पास पॉसिबिलिटी आ रही है y और x की। इतने ऑर्डर्ड पेयर अपने को दिखाई दे रहे हैं, 5 4, 3 ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, है ना। तो सबको ऐड करेंगे, 5 4 9 10 11 12 13 14 15, 15 ऑर्डर्ड पेयर मिल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी बात समझ में आ रही है कि ये तो देखो मैंने 6,0 लिया है, 0,6 भी हो सकता है ना, इंटरचेंज भी हो सकते हैं। तो 15 इंटू 2 मतलब टोटल 30 ऑर्डर्ड पेयर हमारे सामने ऐसे दिखाई देंगे। ठीक है, 30 ऑर्डर्ड पेयर टोटल दिखाई देने वाले हैं। 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया है? आई होप यू गाइस गेट इट। 2 से मल्टीप्लाई करने के पीछे यही था कि यहाँ पे 1,7 लिया है तो 7,1 भी तो एक ऑर्डर्ड पेयर होगा ना। ठीक है, मैंने तो यहाँ पे y को रखते हुए देखा है, तो 1,7 है तो 7,1 भी होगा, 8,2 है, 2,8 है तो 8,2 भी एक ऑर्डर्ड पेयर होने वाला है, तो इसलिए मल्टीप्लाइड बाई 2 किया है। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 30/121। 30/121, दिस विल बी आवर आंसर विच इज ऑप्शन बी। ओके, हाँ, एक्स एंड वाई इंटरचेंजेबल, यस, क्योंकि मॉड्यूलस लिख रखा है। अगर मॉड्यूलस हटाते तो अलग बात होती है, फिर 15 ही बनते अपने पास में। अगर मॉड्यूलस हटा देते तो फिर 15 ही ऑर्डर पेयर बन जाते हैं, बट मॉड्यूलस लगा है, मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस वाई, तो यहाँ पे एक्स और वाई आपस में इंटरचेंजेबल भी है। ठीक है, इसलिए इसका ठीक डबल आ रहा है हमारे पास में आंसर, इसलिए अपने पास में 30 आ रहा है आंसर, है ना, 30/121, दैट विल बी आवर आंसर। ठीक है, हो गया ये सही, वेरी गुड। चलिए और आगे बात करते हैं। एक ये क्वेश्चन दिया था, लाइन पासिंग थ्रू 9,0, कंफर्म कर दो भाई ये क्वेश्चन सही है क्या? हाँ, कि 9,0 से पास कर रही है, अभी वो एंगल बना रही है 30 डिग्री विद दी एक्स एक्सिस। ठीक है, बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड सवाल है ये तो, है ना, कुछ कुछ सवालों का लेवल ही एकदम एनसीईआरटी जैसा दे दिया इन्होंने। ओके, 30 डिग्री का अभी करंटली एंगल बना रही है 9,0 से पास करते हुए लाइन। इफ द लाइन गेट्स रोटेटेड बाय एन एंगल ऑफ 15 डिग्री क्लॉकवाइज, 15 डिग्री से क्लॉकवाइज रोटेट करना है, एंटी क्लॉकवाइज मत कर देना, क्लॉकवाइज करने का है। तो 15 डिग्री से अगर मैं क्लॉकवाइज रोटेट करता हूं इस लाइन को, है ना, मतलब